जी गुरु जी, सभी को नमस्ते। मंत्र संख्या 88। ओम आयातम उपभूषतम मधुवः पिबतम अश्विना दुग्धम पयो वृषणा जैन्यावसु मानो मर्दिष्टम आगतम। अश्विना हे भगवान आयातम चित चित मधुरता पिबतम पान कर हुआ पयो गति ज्ञान रक्षण वृषण वर्षा जैन्या वसु शीलों फसाने एकदम हुए को मान नहीं करो। भावार्थ हम परमात्मा आदि सज्जनों का आह्वान करते हैं, वह उन सभी के लिए स्वागत सत्कार की भी व्यवस्था करते हैं। वे हमारे हैं परमात्मा तथा उन्हीं से प्रार्थना है कि हमारे जो भी आगंतुक अतिथि हैं उनके साथ हिंसा न करें। अधिक लोगों के समागम सम्मेलन में साधारण मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु हमको हिंसा से बचना चाहिए। विशेष अश्विना पद का अर्थ अश्विन द्वारा है। अशु धातु का अर्थ तीव्र द्रुत गति करना है, अतः अश्विन का अर्थ तीव्रगामी द्रुतगामी है। वैदिक प्रयोग में अश्विना पद अश्विन का द्विवचन भी होता है, अतः अश्विन का अर्थ दो अश्विन या अश्विन युगल भी होता है। पय धातु का अर्थ गति रक्षण करना है। गति अर्थ में ज्ञान गमन प्राप्ति का योग होने से पय का अर्थ रक्षण के साथ ही ज्ञान भी है। जिन धातु का अर्थ मिलाना तथा अलग करना है, जी धातु का अर्थ जीतना है। जैन्य का अर्थ मिलाने योग्य अलग करने योग्य जीतने योग्य होगा। निरुक्त अश्विना अशु व्याप्त होना तीव्रता से पहुंचना। उपसर्ग आयातम आ या आना या जाना। भूषतम भूषित होना। मद वह मद हर्षित होना तृप्त करना। पिबतम पिव पीना। दुग्धम दुह दोहन करना। पयो पय गति करना रक्षण करना पी जाना। वृषणा वृष वर्षा होना पराक्रम होना। जैन्या वसु जी नीलाना अलग करना जी जीतना। वस वास करना नो सर्वनाम। आगतम आगम आना गम जाना। माँ अव्यय मधिष्टम मृद दबाना हिंसा करना गीला करना। ओम। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 88। ओम आयातम उपभूषतम मध्वा पिबतम अश्विना दुग्धम पयो वृषणा जैन्या वसु मानो मर्धिष्टम आगतम। आयातम आयात या धातु का अर्थ जाना। आयात आना। आयात का अर्थ हुआ आयात। आयातम आए हुए को। उपभूषतम उप समीप उपसर्ग है। भूषतम भूषित को भूषित करने वाले को। मध्वा पिबतम मधु पीने वाले। ये मधु मधुरता मद धातु से मधु भी बनता है, तो प्रसन्नता आनंद। पिबतम पीने वाले को पीने वाले। अश्विना अश्वी प्रथमा विभक्त में मानेंगे तो
अश्विन का द्विवचन वैदिक भाषा के अनुसार अश्विना, अर्थात अश्वी युगल। अश्वी का क्या अर्थ हुआ? अश्विन। अश धातु का अर्थ व्याप्त होना, वेगवान होना। तो जो व्यापक हैं, वेगवान हैं, ऐसे युगल। हाँ, युगल जब कहेंगे तो ये भी कह सकते हैं, फिर बात केवल परमात्मा की नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह तो एक ही है। जब युगल कहते हैं तो लौकिक अर्थ में हम ऐसा व्यापक भावना वाले वेगवान युगल, आप पति पत्नी दंपति भी कह सकते हैं, गुरु शिष्य कह सकते हैं, माता पिता कह सकते हैं, और आध्यात्मिक अर्थ में इसे परमात्मा और उसके उपासक कह सकते हैं, जो सर्वोत्तम प्रतीत होता है। आध्यात्मिक अर्थ तो यही है। अश्विना दो हैं, एक परमेश्वर और उसके उपासक। सभी व्यापक की भावना तो रखें, परमेश्वर सर्वव्यापी है, उपासक इस भाव को ग्रहण करे। उपासक सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर के सर्वव्यापक होने की अनुभूति करके अपने भाव विचार को व्यापक बना सकता है। ये तो संभव है। ये है आयातम उपभूषतम बद्ध्वा पिबतम अश्विना। ये अश्वी युगल जो हैं, अश्विन युगल हैं, वे समीप भूषित करते हुए और मधु का पान करते हुए आयातम आए। अभी आपने पढ़ा अश्विना, तृतीया विभक्त में इसका अर्थ अश्विन द्वारा एक वचन में हो सकता है। जब एक वचन में अश्विन द्वारा का अर्थ लेंगे तो फिर यह केवल परमात्मा के लिए भी हो सकता है आध्यात्मिक अर्थ में, और लौकिक अर्थ में इन गुणों से युक्त तो परमेश्वर के उपासक के लिए हो सकता है। ये तो सभी मंत्रों में हम बताते हैं। दुग्धम पयो वृषणा जेन्यावसु, इस पर विचार करें। कहा है दुग्धम पयो, लौकिक भाषा में दुग्ध और पेय को पर्यायवाची मान लिया गया है। दोनों पदार्थ के रूप में ग्रहण किए गए, किसी वस्तु के रूप में ग्रहण किए गए, और कहा गया दुग्ध का पर्याय पेय भी है, पेय का पर्याय दुग्ध भी है, और कोई वस्तु है जिसे दुग्ध या पेय कहा जा रहा है। स्पष्ट है यहाँ दुग्धम पयो कहा जा रहा है। यदि दोनों एक ही होते तो दुग्धम पयो क्यों कहा जाता? एक ही बार कहने से बात पूरी हो जाती। स्पष्ट है यहाँ पर्यायवाची रखने का उद्देश्य तो नहीं। अब धातु अर्थ पर विचार करें तो दोनों का अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। दुग्ध शब्द दुह धातु से बना है, दुहना, दोहन करना। अब ये दुग्ध का शाब्दिक अर्थ हुआ दुहा हुआ। ये वैसे ही है जैसे गम धातु से गत बना, गया हुआ, जो आयातम कहा है, या जाना, यात गया और आयात आया। उसी प्रकार से उसी अर्थ में ये दुग्धम है, दुहा हुआ, दोहन किया हुआ। दुह धातु से दुग्ध बना, अब हा का गा हुआ, ता का धा हुआ। निश्चित रूप से ये व्याकरण के नियमों के अनुरूप हुआ, या यूं कहें
कि ऐसे शब्दों ऐसे प्रयोगों को देखकर व्याकरणाचार्यों ने ऐसे नियम लिख दिए जिससे इसको समझने में हमें सुविधा हो। ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी किसी चर्चा में बताया था, किसी के प्रश्न में संभवतः, कि ऐसा नहीं है कि किसी व्याकरणाचार्य ने नियम बना दिया इसलिए ऐसा लिखते या बोलते हैं। लोग ऐसा लिखते या बोलते हैं, उसी को व्याकरणाचार्य ने नियम में लिख दिया कि लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये बताया है कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई राजकीय आदेश नहीं है कि किसी राजा ने आदेश किया आज से लोग ऐसा बोलेंगे। भाषा स्वाभाविक है, लोग जैसा बोलते हैं व्याकरण उसके अनुसार बनती है, व्याकरण के अनुसार लोग नहीं बोलते। इस बात को हमें समझना होगा। दुग्धम दुहा हुआ, दोहन किया हुआ, पाया, पय धातु का अर्थ गति करना, पया गतिमान गतिशील। इस प्रकार से इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। पय धातु का अर्थ भी गति करना, रक्षण करना है, और पी धातु का अर्थ भी जाना चलना गति करना है। तो पया का अर्थ तो गतिमान गतिशील ही होगा। अब लौकिक अर्थ में जिस वस्तु को, पदार्थ को हम दुग्ध कहते हैं, वह भी गतिमान है, प्रवाहमान है, द्रव है, प्रवाहित होता है। तो पया भी कह दिया गया, यह दुग्ध जो दुहा गया और जो प्रवाहित होता है, इस अर्थ में कह दिया गया जो वह वस्तु पदार्थ है वह दुहा गया है, यह भी सत्य है। वह प्रवाहित होने वाला पदार्थ है, यह भी सत्य है। इस अर्थ में आप उसे दुग्ध और पया को पर्याय लौकिक अर्थ में कह लेते हैं। वास्तव में शाब्दिक अर्थ उनके अलग हैं, केवल भावार्थ रूप में रूढ़ अर्थ में कह लेते हैं। अतः पय जल को भी कहा गया है, दुग्ध को भी कहा गया है, क्योंकि वे प्रवाहमान हैं, गतिमान गतिशील हैं। तो दुग्धम पयो वृषणा, वृष धातु का अर्थ वर्षा होना, वृष से बरसना, वर्षा स्पष्ट समझ में आता है। इसका अर्थ पराक्रम होना भी, पराक्रम करना भी। जो पराक्रमी हैं उन्हें वृष कहते हैं, वृषभ कहते हैं। जो पराक्रमी, सामर्थ्यवान है, बलशाली हैं, वे वृष वृषभ कहलाते हैं। जेन्या वसु, जिन धातु है मिलाना अलग करना, यू धातु का अर्थ भी मिलाना अलग करना। दोनों विपरीत हैं, एक ही धातु के अर्थ हैं। जब हम अर्थ ग्रहण करेंगे तो विवेक से सोचना होगा ये दोनों ही अर्थ यहाँ स्वीकार किए जा सकते हैं या दोनों में से कोई एक अर्थ स्वीकार किया जा सकता है। ये आपको पूरे मंत्र को देखते हुए निर्णय करना होता है कि दोनों ही अर्थ है यहाँ, तो दोनों में से कौन सा अर्थ यहाँ ग्रहण किया जाए। इसी जिन शब्द से जैन बनता है। जैन समाज में जिन शब्द भी बहुत प्रचलित है, जिन और जैन, जिन से बना जैन। तो धातु यही है, मिलाना अलग करना। अब आध्यात्मिक अर्थ में, धार्मिक परंपरा में कह सकते हैं संसार से अलग करके तो अध्यात्म से मिला देना, थोड़ा कम हल्ला करना। इस रूप में जिन और जैन का प्रयोग उनके आचार्य करते होंगे। हमें वेद में शाब्दिक अर्थ ही देखना है। अब जे धातु का अर्थ जितना भी है, वसु तो स्पष्ट है, वस धातु का अर्थ बसना, बसाना, वास करना। तो जेन्या वसु का अर्थ हुआ मिलाने वाले, मिलने वाले, वास करने वाले, मिलनशील निवासी।
हम सबको एक दूसरे से मिलाएं, सबसे मिलजुल कर रहें, एक ऐसा समाज, एक निवास, हमारा परिवार, ग्राम, नगर बने जिसमें हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर निवास करें। ये न्यावसु, जो मिलजुल कर बसने वाले हैं उन्हें कहा गया ये न्यावसु। ये दुग्धम पयो वृषणा जे न्यावसु, ये सब गुण बताए जा रहे हैं। वही वेद मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ में ये सभी गुण परमेश्वर के हैं, लौकिक अर्थ में उसके उपासकों के भी हैं। मानो मर्धिष्टम आगतम, माँ नहीं, नो हमारे, मर्धिष्टम ये क्रिया है, आगतम आए हुए, मानो आगतम हमारे आए हुए को नहीं, मर्धिष्टम हिंसित करें। मृद का अर्थ दबाना, हिंसा करना। जो हमारे यहाँ आए हैं, जो हमारे अभ्यागत हैं, अतिथि हैं, स्वजन परिजन हैं, उनकी हिंसा तो ना ही करें, कम से कम इतना तो ध्यान रखें ही। हम तो हिंसा नहीं ही करेंगे, हम अपने शुभचिंतकों मित्रों से भी ये आशा अपेक्षा कर रहे हैं कि वे हमारे अतिथियों अभ्यागतों की हिंसा तो ना ही करें। यदि कुछ सेवा सहयोग कर सकें तो अच्छा है, न कर सकें तो कम से कम हिंसा ना करें। यह इस मंत्र का अर्थ हम लोगों ने जाना समझा। आगे आप लोग जैसा चाहें प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी का प्रश्न नहीं है लगता है। तो फिर जी आप प्रथम बार जुड़े हैं क्या कक्षा में? जी सुखवीर जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी तो वेदाष्टक पाठ ही हम प्रारंभ करते हैं। ऋषभ पुत्र भाई जी, आज आप प्रारंभ करें। स्वामी जी एक प्रश्न है वही वाला कि जैसे वेदों में कहा है कि वायरस को मार देना चाहिए, जो जर्म्स है उसको मार देना चाहिए, सांप है उसको मार देना चाहिए, शेर है तो शेर को मार देना चाहिए, आतंकवादी है तो आतंकवादी को मार देना चाहिए। तो मार देना रक्षा के लिए ये अहिंसा है, क्या ये सही है स्वामी जी? ये बिल्कुल ठीक है। आत्मरक्षा के लिए और परिवार और समाज की रक्षा के लिए ऐसे आतताई को मारना ही होगा जिससे अन्य लोगों के प्राण बच सकें। यदि उसे नहीं मारेंगे तो वो बहुतों को मारेगा, तो बहुतों को बचाने के लिए एक को मारा जा सकता है। यही धर्म है कि अधिक के संरक्षण के लिए किसी एक का बलिदान भी हो तो हो जाए। पूरे समाज को बचाना है तो एक को मारा जा सकता है जिससे कारण पूरा समाज संकट में हो।
ओम। जी स्वामी जी, आज मेरे जितना भी संशय था वो पूरा निवृत्त हो गया। ये मूल सिद्धांत वही है, हिंसक की हिंसा कर सकते हैं, अहिंसक की हिंसा नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखें, शेष सब ठीक है। ओम। जी तो स्वामी जी, वेदाष्टक धन्यवाद। प्रारंभ करें या? जी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नदातमम्। ओम ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानीव आकुति समान हृदयानि वा समानम अस्तु वो मनः यथा वासु से अस्ति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्नि आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये निहोता सत्वर्षि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदा स्वस्ति न त्राक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रत वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत अश्विना कृतं वाम वृषभो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविंशो सर्वान् एतान् उपयाता प्रपद्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागम् प्रजावतीः अन्मीवाः अयक्षमाः मावः स्तेन ईशत् आ अघसंसो ईशत् मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। जी नहीं, इसमें वो है, मेरे सामने पुस्तक नहीं है, मैं बाहर हूँ। ओम कृतो स्मर ओम क्लीबे स्मर ओम कृतं स्मर। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौवादित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे स्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम हम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते।
ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते सबको।